हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन से जुलाई महीने के बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपये से बढ़कर 29,827 करोड़ रुपये हो गया है। यही नहीं, राज्य को 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घाटा भी हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में वज्रपात सबसे ज़्यादा घातक होता जा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 वर्षों में लगभग 2,000 लोगों की जान जा चुकी है। वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा और रोहतास जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। हालांकि इस बार 3 जिलों पटना, गया और औरंगाबाद को ज़्यादा सतर्क किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार राज्य में वज्रपात और उससे होने वाली मौतों के लिए राज्य का भूगोल जिम्मेदार है, अर्थात बिहार की जलवायु मानसूनी होने के कारण यह गर्मी और नमी के हिसाब से अति संवेदनशील है, जिस कारण राज्य में तीव्र गर्जन और तेज वर्षा के साथ वज्रपात की घटनाएं होती है। वज्रपात से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इंद्र वज्र नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो वज्रपात से लगभग 40 मिनट पहले लोगों को अलार्म टोन एवं संदेश के जरिए सतर्क करता है। नेक्स्ट, बिहार में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें रोजगार संबंधी ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है। मेगा स्किल सेंटर के अंतर्गत न केवल एक ही छत के नीचे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि युवाओं का कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बनाया जाएगा। स्किल सेंटर में युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेगा स्किल सेंटर के पहले चरण में पटना, नालंदा, दरभंगा में सेंटर खोला जाएगा। इन केंद्रों पर हर साल में 2,000 से 2,500 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस सेंटर से बेरोजगारों को काफ़ी हद तक रोजगार पाने में मदद मिल सकेगी। स्किल सेंटर में विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को कमाई के लिए दक्ष बनाया जाएगा। श्रम विभाग युवाओं के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चला रहा है। सभी जिलों में बृहद स्तर पर नियोजन मेला और नियोजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। डोमेन स्किल में युवाओं को ट्रेड विशेष में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रोजगार सहायता प्रदान की जाती है। कौशल युवा प्रोग्राम के तहत युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण, भाषा कौशल, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल युवा प्रोग्राम के तहत रोजगार के उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ITI संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। राज्य में 90 प्रकार के ट्रेड प्रशिक्षण के लिए स्किल सेंटर पर एग्रीकल्चर, एरोस्पेस एंड एविएशन, कृषि, कपड़ा, ऑटोमोटिव, कैपिटल गुड्स, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन जॉब्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ केयर, आयरन एंड स्टील, माइनिंग, पावर, रबर, टेलीकॉम व टेक्सटाइल से जुड़े रोजगार के लिए कोर्स उपलब्ध होंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स के तहत छात्रों को कम से कम 300 घंटे और अधिकतम 1500 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केंद्रों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 7वें स्थान पर। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक में उड़ीसा पहले स्थान पर है। उड़ीसा पहले, बिहार 7वें स्थान पर है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया।
सामान्य श्रेणी के राज्यों में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। सामान्य श्रेणी के राज्यों में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 883 स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 836 नहीं 0.837 है और बिहार का जो स्कोर है 0.83 है 0.83। विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा 0.788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.718 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी नगद संचालित है, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव 0.802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस लर्निंग वातावरण और स्केल अप सुधार उपायों का निर्माण करता है। वर्तमान सूचकांक काफ़ी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद PMGKAY वितरण शामिल होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक में 3 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है। ये सूचकांक 3 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है जो TPDS के माध्यम से एनएफएसए के एंड टू एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ है एनएफएसए कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान। दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तीसरा है पोषण संबंधी पहल। नेक्स्ट, बिहार में अब सभी राशन कार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त इलाज की सुविधा। 8 जुलाई 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों व अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के सभी राशन कार्डधारियों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 66 चिकित्सकों व 5 अस्पतालों को सम्मानित भी किया गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा के फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ की आबादी को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर किया जाएगा। मंगल पांडे ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 1 करोड़ 9 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत बतौर लाभार्थी केंद्र सरकार से सूचीबद्ध हैं, लेकिन राज्य के अंदर सभी राशन कार्डधारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार हैं जो राशन कार्डधारी है। 1 करोड़ 80 लाख परिवार राशन कार्डधारी है, अतः शेष बचे लगभग 90 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष की योजना को बिहार कैबिनेट ने स्वीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप बिहार के सारे राशन कार्डधारी लाभान्वित हो जाएंगे। बिहार में जल्द खुलेगा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ बैठक के दौरान बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की बात कही। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच हुई बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। इस दौरान यह भी तय हुआ कि जल्द ही पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और उद्योग विभाग बिहार सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगा। साथ ही पटना में इस सेक्टर के बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में एक फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव भी किया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना से बिहार के किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत होगी और जहां 25 करोड़ रुपया या उससे ऊपर की लागत की कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य होगा। योजना के मुताबिक हर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर बिहटा के निर्माण को NHAI ने दी हरी झंडी। 15 जुलाई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा के ASI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए निविदा कर दी। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। 17 जुलाई 2022 को बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपियन यूनियन एवं जर्मनी की एक संस्था GIZ द्वारा यह लैब स्थापित की गई है। ऐसी लैब बिहार में पहली बार स्थापित की गई है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगी। प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2040 तक राज्य में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। नेक्स्ट, बियाडा की जमीन पर 80% तक सस्ती। बियाडा की जमीन 80% तक सस्ती। 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की जमीन की लीज राशि पर 20 से 80% तक छूट देने का फैसला लिया गया। इससे बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश बढ़ेगा। अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की लीज पर 20 से 80% तक की छूट देगी। सरकार के इस कदम से उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर जमीन मिल सकेगी। इससे राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आने से आर्थिक विकास होगा। वर्तमान में राज्य में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत है। बंद पड़ी चीनी मिलों की 2900 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए बियाडा को ट्रांसफर की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किसानों को देगी डीजल अनुदान। 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को डीजल अनुदान देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिक निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई। किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपये अनुदान मिलेगा। 1 एकड़ में खड़ी फसलों की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होती है। इस आधार पर किसानों को 600 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। अनुदान की राशि अधिकतम 5 एकड़ तक सीमित होंगी। बिचड़ा बचाने और जूट की 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ और धान, मक्का, खड़ी फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय सुगंधित पौधों के लिए एक खेती हेतु अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को मिला 15वां स्थान। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन पेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वां स्थान मिला। नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक 1 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंक के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है। वहीं 2 ऐसे बड़े राज्य भी हैं जो इनोवेशन इंडेक्स में बिहार से भी पीछे हैं। इनमें पड़ोसी राज्य ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें स्थान पर है।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड 17.67 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड 11 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन की ओर विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करण में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किए गए थे। पहला इनोवेशन इंडेक्स अक्टूबर 2019 में और दूसरा जनवरी 2021 में जारी किया गया था, और ये तीसरा इनोवेशन इंडेक्स था। नेक्स्ट, आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे पूरा, भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे ने 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है। साथ ही आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हाल्ट को नया जंक्शन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट, बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में लगेगी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। 28 जुलाई 2022 को बिहार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और इमरजेंसी बटन लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार के परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश जारी किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में VLTD तथा इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य हो गया है। अगस्त तक सभी प्राइवेट बसों में भी VLTD इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाड़ियों में लगाए जाने वाले इस उपकरण हेतु 3 एजेंसियों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था, जहां से सार्वजनिक परिवहन की सभी गाड़ियों, बस, कैब, टैक्सी की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा बिहार के जुलाई महीने का करंट अफेयर्स। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।